और अब चलिए खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां शिप्रा नदी से एसआई शव बरामद। तो एसआई का शव बरामद कर लिया गया है। बड़े पुल से 5 किलोमीटर दूर मिला है शव। तो भैरवगढ़ में पुल के नीचे एसआई का शव मिला है। रविवार को बड़े पुल से नदी में गिरी थी कार। तो कार में सवार थे टीआई समेत 3 पुलिसकर्मी। टीआई और एसआई का शव बरामद कर लिया गया है और अभी भी महिला आरक्षक की तलाश जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उज्जैन से। शिप्रा नदी से एसआई का शव बरामद किया गया। आपको बताते चले कि 48 घंटे से अधिक समय हो चुका है। रविवार को पुल से कार नीचे गिरी थी, जिसके बाद थाना प्रभारी का शव मिल गया था अगले ही दिन। और उसके बाद से लगातार सर्चिंग का कार्य जारी रहा और सर्चिंग के दौरान अब जाकर 48 घंटे के बाद लगभग एसआई का शव बरामद हुआ है और वहीं महिला आरक्षक की तलाश अभी भी जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं उज्जैन से, जहां पर महिला आरक्षक का शव मिला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी ललित जैन जुड़ चुके हैं। ललित, 48 घंटे के बाद अब एसआई का शव मिला, लेकिन महिला आरक्षक का पता अभी भी नहीं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। घटना शनिवार रात को 8:55 पर हुई थी। हिसाब से अब तक 44 घंटे हो चुके। 44 घंटे बाद जो एसआई मदन लाल निनामा है, उनका शव घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर भैरवगढ़ पुल के नीचे मिला है। वो भी काफी प्रयास के बाद में मिला है। इसीलिए अब उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो आरक्षक है उसका भी शव यही आसपास हो सकता है, क्योंकि जो टीआई अशोक शर्मा थे उनका शव भी इसी स्थान पर मिला था। इसलिए इसी क्षेत्र में अब सर्चिंग ज्यादा की जा रही है। बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं अब एक तो यहाँ पर उम्मीद दिखी है और 5 किलोमीटर यानी कि अब ये माना जाए कि अब जो जांच का दायरा है, तलाशी का दायरा है, वो और आगे तक बढ़ाया जाए, क्योंकि 3 किलोमीटर की दूरी में थाना प्रभारी का शव मिला था, 5 किलोमीटर की दूरी में एसआई का मिला है। ऐसे में महिला आरक्षक का अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले 3 किलोमीटर क्षेत्र के पहले सबसे पहले जो तलाश थी उसका दायरा 300 मीटर था, फिर 500 मीटर करा, फिर 200 मीटर करा और फिर 3 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। अब ये जो दायरा है ये 5 किलोमीटर तक बढ़ गया, बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब इस क्षेत्र में पानी कम है और बहाव इस साइड संभवतः उम्मीद की जा रही है कि तीनों शव इस साइड में पलट के बह के आए होंगे। इसलिए अब एनडीआरएफ और एनडीआरएफ इस क्षेत्र में खोजबीन करेगी। बिल्कुल लगातार खोजने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए। पल पल की अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और अभी फिलहाल एक यहाँ पर बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि एसआई का भी यहाँ पर शव बरामद किया गया है। तो 5 किलोमीटर की दूरी में एसआई का शव बरामद हुआ है। उससे पहले थाना प्रभारी का शव 3 किलोमीटर की दूरी से बरामद किया गया था। और ऐसे में अभी भी महिला आरक्षक की तलाश जारी है। अब तक महिला आरक्षक का कोई भी सुराग नहीं मिला है। तो कार का बम्पर भी मिला है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो हादसे के दौरान की है। रविवार की घटना बताई जा रही है। रविवार रात के दौरान जब रपटा से पार करने के दौरान, क्योंकि अगल और बगल किसी भी तरह की बैरिकेडिंग या फिर रेलिंग नहीं लगी हुई है, बारिश के समय में कहा जाता है कि वो रेलिंग हटा दी जाती है, यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर लगाई जाती है। और इसके अलावा पुल पर रपटा पर कोई भी तरह की लाइट भी नहीं रहती है, क्योंकि पानी बढ़ जाता है। पानी की वजह से करंट फैलने का भी खतरा रहता है। इसके तहत लाइट भी हटा दी जाती है। लेकिन रात का ही समय था और उसी के चलते यहाँ पर चूक देखने को मिली। शिप्रा नदी में जल भराव काफी ज्यादा हो रखा है, जल स्तर काफी बढ़ रखा है और इसी बीच बहाव भी तेज है। और उसी दौरान जब यहाँ से कार गुजरती है तो वो रपटा पार करने के बजाय रपटे से लेफ्ट साइड से ही पलट जाती है, जिसके बाद से ही लगातार तलाश की जा रही थी। कार में 3 लोग सवार थे, थाना प्रभारी, महिला आरक्षक और एसआई। अब तक थाना प्रभारी और एसआई का शव बरामद किया गया है, लेकिन महिला आरक्षक का कोई भी सुराग नहीं मिला है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये कार के बम्पर की तस्वीर बताई जा रही है, जो कि लगभग 3 किलोमीटर से भी आगे जाकर ये कार का बम्पर मिला है और कार का आगे बाकी का हिस्सा अभी भी नहीं मिल पाया है। जैसे इसके तहत अभी भी तलाश जारी है। तो वहीं महिला आरक्षक और एक यहाँ पर एक दुखद खबर ये मिली है कि एसआई का भी शव बरामद किया गया। ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, ये 2 लोगों की तस्वीरें हैं, 3 लोगों की। ये है थाना प्रभारी अशोक शर्मा और ये है एसआई और महिला आरक्षक, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। तो ये तस्वीरें सामने आई है, इन्हीं की तलाश लगातार की जा रही थी। तो अशोक शर्मा जो कि थाना प्रभारी हैं और साथ ही साथ एसआई
आई, 2 लोगों का शव मिल गया है। महिला आरक्षक के तलाश के लिए लगातार सर्चिंग का कार्य जारी है, अभी भी सर्चिंग का कार्य चल रहा है। ऐसे में अब देखना होगा अगर किसी भी तरह की सुराग मिल जाए, क्योंकि खोज अभी भी जारी है। हालांकि ये देखने को मिल रहा है कि जो पानी का जलस्तर था वो 1 मीटर तक कम हुआ है और इससे थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें अपने आप में ही काफी परेशान कर रही है।